न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 20 साल में भी लागू नहीं होगा ये बिल, अब तो जुमला फेंकना बंद करो दिया। देश की नई सांसद के पहले दिन लोकसभा में पहले आरक्षण बिल यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल पेश होने के बाद से देश भर में सियासी घमासान की स्थिति है। विरोधी दलों के नेता नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लेकर इसे लोकसभा में पेश करने का विरोध कर रहे हैं। साथ ही विरोधी दलों के नेताओं का कहना है कि इसका लाभ ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को भी मिलना चाहिए। जी हाँ, इसके लिए जरूरी है कि बिल में ओबीसी का कोटा भी तय किया जाए। महिला आरक्षण के इन सब पहलुओं को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के निलंबित सांसद संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया है। संजय सिंह ने इस मसले पर अपने ताज़ा बयान में कहा है कि बीजेपी हमेशा से ही महिला विरोधी पार्टी रही है। केंद्रीय सरकार को चाहिए कि वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को साल 2024 लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण को लागू करे। उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद इंडिया गठबंधन की महिला आरक्षण के मसले पर बैठक होने जा रही है। उसमें हम लोग इन्हीं पहलुओं पर चर्चा कर इस बिल के बारे में अपनी राय कायम रखेंगे। जी हाँ, कब तक बनाओगे महिलाओं को बेवकूफ़। इससे पहले संजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे, आपका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये महिला आरक्षण बिल तो अगले 20 साल में भी पूरा लागू नहीं होगा। मोदी जी, जुमला फेंकना बंद करो। अगर नियत साफ है तो 2024 में महिला आरक्षण बिल लागू करो, वरना ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल वापस लाओ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वुमेन रिजर्वेशन बिल पर केंद्र ने नहीं मानी मांगे तो भी समर्थन करेगी बीएसपी। जी हाँ, मायावती ने खुद बताई ये वजह। बहुजन समाज पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सामने शर्त रखी है। बसपा ने कहा है कि अगर इन शर्तों के साथ महिला आरक्षण विधेयक पास किया जाता है तो ये आधी आबादी के हक में होगा। हालांकि मायावती ने कहा है कि अगर केंद्र से उनकी मांगे नहीं मानता है तो भी उनकी पार्टी सदन में विधेयक समर्थन करेगी। एक प्रेस वार्ता में मंगलवार को बसपा चीफ ने कहा है कि नए संसद भवन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल लाया जा रहा है, जिसके पक्ष में बीएसपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूरी पास हो जाएगा, जो कि ये अभी तक काफी लंबे अरसे से लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि वैसे देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनकी आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% दिया जाता है तो इसका हमारी पार्टी पूरे दिल से स्वागत करेगी, जिसके बारे में भी सरकार को जरूरत से विचार करना चाहिए। बसपा क्यों करेगी सपोर्ट? जी हाँ, पूर्व सीएम ने कहा कि साथ ही महिलाओं के आरक्षण में से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यानी कि एससी व एसटी को अब तक मिले रहे कोटे में शामिल न किया जाए, वरना इस वर्गों के साथ काफी इंसाफ होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन बिल की टाइमिंग पर उठाए सवाल, सरकार तीखा हमला। जी हाँ, संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। इस सत्र के दूसरे दिन कल यानी मंगलवार 19 सितंबर को संसद की कार्रवाई नई बिल्डिंग में शुरू हुई। नई संसद में हुई लोकसभा की कल पहली बैठक में पहला बिल महिला आरक्षण का रखा गया। कल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया। अब इस मामले में आज लोकसभा में बहस हो रही है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बहस देखने के लिए देश भर में महिला रिप्रेजेंटेटिव भी लोकसभा पहुंच रही है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।